हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रास्ता। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि इंडियन नेवी ने भी अपने ग्रुप सी की वैकेंसी निकाल दी है। चलिए अब उसको देखते हैं फटाफट से। नोटिफिकेशन है हमारे पास, इसमें क्या क्या बताया गया है, ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए ये देखिए। रिक्रूटमेंट फॉर द सिविलियन पोस्ट पर्सनल इंडियन नेवी, ये देखिए कहाँ पे, साउथर्न नेवल कमांड, कोची, अंडमान निकोबार एंड पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे निकाली गई है पोस्ट। चलिए फिर से आगे देखते हैं। इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मोटर ड्राइवर और पेस्ट कंट्रोल वर्कर में 2 पोस्ट पे निकाली गई है वैकेंसी। एक है सिविलियन ड्राइवर और एक है पेस्ट कंट्रोल, जो मस्कीटोज वगैरह नहीं होते, जो कीड़े मकोड़े, उन सब के लिए एक निकाली गई है वैकेंसी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है ये, इसमें देखिए नेम ऑफ पोस्ट, कमांड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज और टोटल मार्क्स, टोटल जितनी वैकेंसीज हैं। और चलिए देखते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट सिविलियन मोटर ड्राइवर और पेस्ट कंट्रोल, 2 वैकेंसीज निकली है। इसमें पे स्केल रहेगा 19,900 से लेके देख रहे हैं आपके सामने ही है 63,200 तक। यहाँ पे 18,000 से 56,900 तक। यहाँ पे कमांड कौन से, साउथर्न नेवल कमांड में निकाली गई है, और ये भी साउथर्न नेवल कमांड, और ये है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। यूआर में 4 वैकेंसीज, एससी में 3, एससी एसटी ये अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये है, इसके बाद ये है नेम ऑफ पोस्ट, पेस्ट कंट्रोल, कैटेगरीज है, ये 2 कैटेगरीज है। चलिए इसको आगे के चलते हैं, चलिए इसको आगे करते हैं। ये देखिए एज एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। देखिए इसमें कहा गया है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपके सिविलियन मोटर्स के लिए आपकी बिटवीन एज होनी चाहिए 18 से 25 साल तक, और आपने मेट्रिकुलेशन मतलब 10th पास करनी चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास मस्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो हैवी ड्राइवर व्हीकल्स के लिए नहीं होता ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास होना चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो 10वीं पास होनी चाहिए आप, और आपको बस हिंदी आनी चाहिए, आपको रीजनल लैंग्वेज बोलने आनी चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए पेस्ट कंट्रोल वर्कर के क्या क्या चाहिए, मतलब जो मस्कीटोज़ वगैरह नहीं मारते हैं, जो मच्छर वगैरह, जो धुआं वगैरह फेंकते हैं, उस वाले पे निकाली गई है। और एक है जो ड्राइवर के लिए, जो हैवी ड्राइवर्स नहीं होते, उनके लिए निकाली गई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। हाँ, अब ये है कैटेगरी, और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है इसमें। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और पीडब्ल्यू को 10 साल, मतलब जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 3 साल, किसी में 5 साल बढ़ा के। और एज रिलैक्सेशन है इसमें। और क्रूशियल डेट है डिटरमाइनिंग द एज, आपकी लास्ट डेट जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस डेट पे आपकी एज देखी जाएगी। और इसमें अब है मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले आपका जो आप फॉर्म भेजेंगे वहाँ पे चेक किया जाएगा, और अब वहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको हम आपके अपनी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद है ये देखिए, उसके बाद है स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ये होगा आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा शायद, हाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। ये देखिए इसमें क्या क्या आने वाला वो देख लीजिए पहले तो। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रेलिवेंट फील्ड, 20 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, और 50 मार्क्स का आ रहा है आपका अवेयरनेस इन रेलिवेंट फील्ड, मतलब ट्रेड से क्वेश्चन। तो आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये देखिए स्कीम ऑफ रिटर्न, ये तो हो गया। और ये देखिए जनरल इंटेलिजेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एयरफोर्स में निकाला गया था, बिल्कुल वही सिलेबस भी है, और ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही हो रहा है बिल्कुल इसमें भी। बिल्कुल आपको वही तैयारी रखनी है। आप जितनी जल्दी हो सके इसको फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि आपके पास 21 दिनों का समय, इन्होंने कहा था जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगी उससे आपको 21 दिन, मतलब अभी तक तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया नहीं है। 31 तारीख को अगर ये आ जाता है तो उससे आपको 21 दिन जोड़ लेने हैं। अभी तो आया नहीं है, अगर 21 तारीख को नहीं आता है फिर उसके अगले हफ्ते संडे को ये वो आएगा पेपर, तो उसमें ज़रूर आ जाएगा। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आप ये नोटिफिकेशन में आप जाके पूरा देख सकते हैं, या फिर ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप,
बिल्कुल आपको यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए आगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इन्होंने कहा डेट जो एग्जामिनेशन होगा आप इसके इंडियन नेवी पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपको सब वहाँ पे बता दिया जाएगा, आप उसको विजिट करते रहिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सब्सक्राइब और रीडर ये तो नहीं है हमें कुछ काम का, और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आपको। उसके बाद जब आपका रिटर्न हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको वहाँ पे रख लिया जाएगा। तो देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन चेक करते हैं फटाफट से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिसिप्ट है 21 डेज, जो मैंने आपको बताई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आएगा, उससे आप 21 दिन आगे जोड़ लीजिएगा। तो चलिए आगे कर चलते हैं। ये हो गया हाउ टू अप्लाई, वही बिल्कुल वही प्रोसीजर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। ये क्या हो गया, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, हाउ टू अप्लाई। फिर देखिए जो उसमें नहीं बताया गया था, बिल्कुल जैसे कि एयरफोर्स में बताया गया था आपको कि आपको एक पोस्ट बनाना है, उसमें आपको एक एनवेलप में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। आपका जो इसमें फॉर्म है उसको फॉर्म को फिलअप करना है। जो आपका एनवेलप पे फर्स्ट पेज है उस पर आपको ये लिखना है पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए कैटेगरी लिखनी थी, बिल्कुल वही डिट्टो वही है, आपको बिल्कुल वही प्रोसेस यूज़ करना है, वही प्रोसीजर है बिल्कुल इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल वही बताया हुआ है आपको, सारे सेल्फ अटेस्ट करने। ये देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट, जाति और डोमिसाइल हो गया, आपका मार्कशीट हो गई, पासिंग आउट सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गई, और डेट ऑफ बर्थ का हो गया, आधार कार्ड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके आपको सेल्फ अटेस्ट करके उनको एक एनवेलप में डालना है। और उसके साथ एक और एनवेलप डालना है जिसका साइज़ उन्होंने बताया था 32, देखिए 32 और उस पर एक 45 रुपये का इन्होंने बोला है, 45 रुपये का। पहले तो एयरफोर्स में था कि 10 रुपये का लगाना था, इन्होंने बोला है कि 45 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाना है उस पर, और एक बड़े वाले इन्वेलप में इन सब चीज़ को डाल के आपको उनके एड्रेस पे भेज देना है। देखिए सब कुछ इन्होंने मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसा उसमें था एयरफोर्स ग्रुप सी में, बिल्कुल वैसे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी। ये रहा आपका फॉर्म जो आपको फिल करना है। देखिए इसमें अपना नाम भर दीजिए, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा दीजिए। बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपके लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी है, आपको इतना बड़ा मौका चांस मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ आप इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा जितनी जल्दी हो सके। और ये देखिए आपको फिर डिसेबिलिटी, आधार कार्ड डिटेल्स वही सब है बिल्कुल, नेशनैलिटी क्या आपकी, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे मार्क्स फिलअप करने इसमें। बाकी ये देखिए यही है आपका एक, मैं तो कहूँगा इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मत छोड़िएगा ग्रुप सी का, बिल्कुल अच्छा मौका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलअप करने में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सबसे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।